ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। जो साधक लोग हैं, मंत्र तंत्रों की साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत आवश्यक वीडियो है और इस वीडियो को उन्हें पूरा देखना चाहिए। जो मंत्र तंत्रों की साधना के इच्छुक हैं तो बहुत अति आवश्यक और जरूरी वीडियो है। आज हम एक विशेष मंत्र जो हमारे संकटनाशक पहले से ही श्रवण करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन वो लिखित में नहीं था, लेकिन अब उनके मुहूर्त आ गए हैं, क्योंकि गणेश जी के बाद सारे मंत्रों के देने लेने के लिखने के मुहूर्त कुछ कुछ मंत्रों के शुरू हो जाते हैं। तो अभी इस मंत्र का विधान चल रहा है। इस मंत्र का सिद्धिकरण, विधि विधान और प्रयोग विधान आज आप इस वीडियो में जानेंगे। और हम आपको बता दें कि हनुमान जी महाराज के कुछ विशेष शक्तिशाली मंत्र हैं, किसी भी प्रकार की बाधा का हरण करने में सक्षम मंत्र माने जाते हैं। उसी प्रकार यह मंत्र भी है, चाहे कितनी हठी बाधा हो, चाहे कितनी खतरनाक बाधा हो, मरी हो, मसान हो, मरण हो, सिद्धों की बाधा हो, नारसिंह की बाधा हो, अगिया, बैताल, बरम और बरम राक्षस यानी ब्रह्म राक्षस जैसी बाधाएं यदि किसी के ऊपर व्याप्त हैं, तो इन सारी बाधाओं का इस मंत्र के द्वारा सिर्फ एक बार प्रयोग करने से सारी बाधाओं का आप हरण कर सकते हैं। लेकिन मंत्र का आपको सिद्धिकरण जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए, मंत्र वैसे आप श्रवण कर ही चुके हैं, क्योंकि जस्ट इसके पहले ही वो वीडियो रिलीज हुआ होगा और आपने मंत्र श्रवण किया होगा। तो चलिए, आज उसी मंत्र की हम विधि आपको बता देते हैं और मंत्र एक बार सुन लीजिए ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे। और यह मंत्र अब आपको लिखित में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कब तक रहेगा डिस्क्रिप्शन में? नवरात्रि की अष्टमी तक ही यह मंत्र डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसके बाद इस वीडियो को ही प्राइवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब इनके मुहूर्त खत्म हो जाते हैं तो उन वीडियो को हम प्राइवेट कर देते हैं। फिर अगले साल फिर जब मुहूर्त आएगा तब फिर हम आपको इस वीडियो को पब्लिश कर देंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है, मंत्र को ज़्यादातर मुहूर्तों में ही लिखने की कोशिश किया करिए और जब उनका मुहूर्त खत्म हो जाए तो उन मंत्रों को आप विसर्जन कर दिया करिए। उसके पहले उन मंत्रों को कंठस्थ कर लिया करिए, ताकि आपको कहीं उनको लिखना ना पड़े और देख देख के पढ़ना ना पड़े। तो इस मंत्र का भी आप लेखन कर सकते हैं अभी फिलहाल, लेकिन अष्टमी के दिन इस मंत्र का यदि आपने लेखन किया हुआ है तो उस मंत्र का आप विसर्जन कर देंगे बहती हुई नदी में, और उसके पहले इस मंत्र का आप कंठस्थीकरण कर लेंगे। चलिए, मंत्र श्रवण करते हैं, फिर इसकी हम आपको विस्तार से विधि बताते हैं, क्योंकि अब साधकों के लिए ये वीडियो है, दर्शकों के लिए, आम दर्शकों के लिए वैसे ना कहा जाए तो ना कहा जाए, लेकिन वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र का यदि वो सिद्धिकरण भी नहीं करते और उनको एक आध बार यदि प्रयोग करना पड़ जाए तो उनको राहत जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप प्रयोग करने की विधि सबकी सेम होती है। जो मंत्र है जैसे सिद्धिकरण वाले व्यक्ति के लिए भी सेम है और आम व्यक्ति के लिए भी सेम है। तो आप विधि देख लीजिए, मंत्र को आप भी कंठस्थ कर लीजिए और आप एक बार बिना सिद्ध किए हुए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आपको राहत मिलेगी। हाँ, उतनी नहीं मिलेगी, जैसे सिद्धिकरण करके आप मंत्र का प्रयोग करेंगे तो सीधे 100 में 100% आपको राहत मिलती है। ठीक है, बाधाओं का संपूर्ण तरीके से नाशन हो जाता है, और बिना सिद्ध किए हुए आप प्रयोग करेंगे तो क्षण का आपको राहत मिलेगी। इमरजेंसी में यह मंत्र आपके कार्य आएगा। और हनुमान जी महाराज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कलयुग में मात्र इकलौते ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम कलयुगी प्राणियों की किसी भी रूप में रक्षा करते हैं, और उन्हीं का मंत्र है। और इस मंत्र का प्रयोग करने से हनुमान जी महाराज को इतना गुस्सा आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि यदि सामने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा हो, यहाँ तक कि देव बाधा क्यों ना हो, तो देव बाधा को भी उस शरीर को और उस घर को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज का क्रोध कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए, जब से लंक गए क्षण में बांध सेतु, जल पथरी डूबे नहीं रामचंद्र के हेतु, कारज तुम्हें भले से मारे कहाँ लगाई देर, टार टार तुम मारन टारे केशरी के पोत सपोत, अंजनी के जाय नकटी का स्वर बांध, गैल बांध, बेहर बांध, 84 सिद्ध बांध, 64 योगनी 80 मसान बांध, 9 नार सिंह गिया बैताल बांध, बरम को बांध, बरम के राक्षस को बांध, सभी प्रकार के प्रेत को बांध के न दिखाए, तो अंजनी का पूत न कहाए मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति चल चल वीर हनुमंता देखूं तो नहीं चल में शक्ति। ओम हानु 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 हनुमते नमः। यह मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा मिल जाएगा, फिलहाल देख लीजिएगा। अभी लिखने का मुहूर्त चल रहा है तो आप लिख भी लीजिएगा, बढ़िया से कंठस्थ करिएगा। और नवरात्रों की अष्टमी को
इस मंत्र का जो लेखन आप करेंगे उस लेखन को आप विसर्जन कर देंगे। ऐसा हमारा आपसे विशेष आग्रह और निवेदन है, क्योंकि मुहूर्त के बाद भी इन मंत्रों का लेखन यदि आपके पास रहता है तो समझ लीजिए कि आपने तो लिख लिया कि इस मंत्र का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन वह मंत्र की शक्ति आपके लिए क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले कुछ सामग्री है, उस सामग्री का आपको पालन करना है। सामग्री क्या क्या है? सिंदूर, नारियल, पान, शुद्ध घी से बने हुए रोट, मीठे वाले रोट, अपनी उम्र के बराबर जितनी भी आपकी उम्र हो, जैसे मेरी 42 साल है तो 42 लौंग आपकी अपनी उम्र के हिसाब से उतनी गिनती की लौंग आपको भगवान को अर्पण करनी है। पीपल के पत्ते में 11 से 21 पत्ते जो भी आप चाहें उनमें बढ़िया केसर से राम, श्री राम लिखकर एक माला बढ़िया तैयार करें और हनुमान जी महाराज को अर्पण करें। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। पहले सिंदूर भगवान को अर्पण करें स्नान करने के बाद। ठीक है, रोट चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, धूप दीप दें, आरती करें, अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पण करें, पीपल के पत्तों में श्री राम लिखकर माला अर्पण करें। मतलब साधारण पूजा जो हनुमान जी की आप करते हैं, यह कार्य मंदिर में आपको करना है, घर में करने वाला कार्य नहीं है। तो घर मंदिर में आपको यह सब कार्य कर लेना है। फिर इसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के कुछ विशेष मंत्र हैं, शुरुआती मंत्र, उन मंत्रों का आपको जाप करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम तो आप कवच का एक बार पठन करेंगे। कैसे करेंगे? कवच कौन सा है, इस कवच को भी हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। उस कवच का खाली श्रवण करने का वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है, संकटनाशक में जाके आप देख लीजिएगा, नीचे कहीं होगा। तो कौन सा कवच पढ़ना है हमको? नारसिंह कवच पढ़ना है। नारसिंह कवच को पढ़ने से हमारा शरीर सुरक्षित हो जाएगा। यदि हमारे मंत्र के सिद्धिकरण में कोई मिस्टेक हो जाती है तब भी हमारी रक्षा होती है। देशी मंत्रों की एक खास बात होती है कि सिद्धिकरण में यदि कोई मिस्टेक होती है तो शरीर को नुकसान पहले होता है। तो पहले नंबर अपने आप शरीर की सुरक्षा करिए, घर की सुरक्षा करिए। इसके बाद किसी भी मंत्र का, हनुमान जी महाराज का नहीं, किसी भी मंत्र का आप सिद्धिकरण करिए। और यह कवच आपको हर मंत्र को सिद्ध करने से पहले पढ़ना अनिवार्य है। कैसे पढ़ें? पहले तो इस कवच को आप कंठस्थ कर लीजिएगा और कंठस्थ करने के बाद इस कवच को पढ़िएगा। अब जरूरी नहीं है कि एक बार पढ़ें, आप इस कवच को 11 बार पढ़ लें तो अति उत्तम है, लेकिन हम एक बार कहते हैं। आप 11 बार पढ़ सकते हैं, 21 बार पढ़ सकते हैं, 51 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह सभी दिशाओं से, सभी बाधाओं से, सभी विकृतियों से आपकी रक्षा करे। इस तरह का कवच है। इस कवच को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो इसको आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते हैं, 1 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ सकते हैं, 21 बार पढ़ सकते हैं। और नारसिंह भगवान से बढ़िया प्रार्थना करिएगा कि महाराज कुछ मंत्रों की हम सिद्धियां करने जा रहे हैं, इस कवच का बंध हमारे शरीर पे, घर पे, परिवार पे, जगह पे, घेरा पे इतना तगड़ा बंध लगाएं कि कोई भी बुरी शक्ति हमारे सिद्धिकरण को डिस्टर्ब ना करे, और हमारी सिद्धि में भी कोई गड़बड़ी हो जाती है तब भी हमारे शरीर की, घर की, परिवार की और बुद्धि की रक्षा हो। इस तरह बढ़िया आप प्रार्थना करिएगा और इस मंत्र को पढ़ते हुए एक बार अपने शरीर में थोड़ा सा जल स्पर्श कराइएगा और जल का थोड़ा सा पान करिएगा, आचमनी करिएगा। इसके बाद हनुमान जी महाराज का एक मंत्र है, उसको आप 11 बार पढ़िएगा। ठीक है, सिर्फ 11 बार, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इस मंत्र को भी हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, क्रम बाय क्रम सारी चीज़ें हम लिख देंगे, क्योंकि मंत्र की सिद्धि आप शॉर्ट टाइम में चाहेंगे तो शॉर्ट टाइम के लिए हमने बहुत वीडियो डाल रखे हैं। अब आता है पूर्ण सिद्धि विधि विधान का समय, तो हम पूरी सिद्धि विधि विधान आपको देने वाले हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो सब्र से, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब हनुमान जी महाराज की आपको शुरुआत करनी है। हनुमान जी महाराज की पूजा तो आप पहले ही कर चुके हैं, और जो पूजा हमने बताई है उसकी सब कोई कर लेता है, तो हमने उसको विस्तार से नहीं बताया है, क्योंकि अनजान व्यक्ति भी जानता है कि हनुमान जी महाराज की कैसे हमको पूजा करनी चाहिए। साधारण पूजा, उल्टी सीधी पूजा नहीं करनी है, साधारण पूजा करनी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा मंत्र आपको इसको 11 बार पढ़ना है। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान भूत भविष्य वर्तमानान दूरस्थ समीपस्थान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकाल दुष्ट बुद्धानुचाट्योच्चाट्टाय प्रबलान क्षोभाय क्षोभाय मम सर्व कार्याणि साधाय साधाय। ओम नमो हनुमते। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम फट देहि ओम शिव सिद्धिम। ओम ह्राम ओम ह्रीम ओम ह्रौम ओम हा स्वाहा। ठीक है, इस तरह का मंत्र है, इसको आपको 11 बार पढ़ना अनिवार्य है। हनुमान जी महाराज के सावर मंत्र को सिद्धिकरण करने से पहले यह आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यह आपको करना है। इसके बाद कंडे में थोड़ी सी आग से लगा लीजिए,
और हनुमान जी महाराज का ओम हानु 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 हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। आप किसी भी बीज मंत्र से हनुमान जी महाराज के 11 आहुतियाँ शुद्ध घी की, शुद्ध देसी कंडे में जो गाय का गोबर का कंडा बनता है उस कंडे में होम लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप आसन जमाइए अपना, उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर आसन जमाइए और इसके बाद एक ठो दीपक जला लीजिए। दीपक का ध्यान रखिए कि वह सिद्धिकरण के समय तक बुझना नहीं चाहिए, पर्याप्त उसमें घी डालिए। और इसके बाद आप रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला या चंदन की माला का जिस तरह आप प्रयोग करेंगे मंत्र की शक्ति में उसी तरह शक्ति आती है। जैसे रुद्राक्ष की माला आप इस्तेमाल करते हैं तो मंत्र की शक्ति एकदम बहुत तीक्ष्ण टाइप की आती है, कभी कभी उस शक्ति को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप पहले से साधक हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको अनुभव होगा कि रुद्राक्ष की माला से यदि किसी मंत्र की, उग्र मंत्र की हम सिद्धिकरण करते हैं तो शरीर में उसके क्या क्या लक्षण प्रकट हो सकते हैं। लेकिन आप पहली बार मंत्र का सिद्धिकरण करने जा रहे हैं, देशी शाबर मंत्र का, तो आप कमलगट्टे की या चंदन की माला का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अब आपने ये ले लिया, इसके बाद आपको मुख्य मंत्र जो कि हमने आपको पहले ही श्रवण करा दिया है, गृहस्थ में आपको मिल जाएगा, एक बार और आप सुन लीजिए। जब से लंक गए क्षण में बांधे सेतु जलपत्री डूबे नहीं रामचंद्र के हेतु, कारज तूने भले से मारे कहाँ लगाई देर टार टार तुम मारन टारे केशरी के पोत सपोत अंजनी के जाए। नक्ति का सुर बांध, गैल बांध, बेहर बांध, 84 सिद्ध बांध, 64 योगनी बांध, 80 मशान बांध, 9 नारसिंह अज्ञा बेताल बांध, बरम को बांध, बरम के राक्षस को बांध, सभी प्रकार के प्रेत को बांध के न दिखाए तो अंजनी का पूत न कहा है। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल ले वीर हनुमंता, देखो तो ही चल रही। यह मंत्र है, ठीक है। शुद्धिकरण के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, ठीक है। और इस मंत्र का फिर आपको जाप करना है। कितना जाप करना है इस मंत्र का? आपको नवरात्रों में कितने तारीख को शुद्धिकरण करना है? आपको 17 तारीख को, ठीक है। नवरात्रों में 17 तारीख को जो आने वाली है, मंगलवार का दिन पड़ रहा है, उस दिन इस मंत्र का आपको सुबह से सिद्धिकरण में लग जाना है, ठीक है। इसका आपको सिर्फ 108 बार ही जप करना है, ज़्यादा जप करने की जरूरत नहीं है। नवरात्रों में सिर्फ 108 बार आपको जप करना है और इसके बाद सिर्फ 108 बार इसी का आपको हवन कर देना है। हवन आप पलाश की लकड़ी में करिए तो अति उत्तम रहेगी, नहीं तो आप सत्य संविदा, पंच संविदा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाली पलाश में ही करेंगे तो भी बढ़िया है और आप संविदाओं में करेंगे तो भी बढ़िया है, ठीक है। इतना आपको कर देना है। इसके बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। लेकिन इस मंत्र के सिद्धिकरण में हमने बताया आम समय में भी इसके मुहूर्त आते हैं। आम समय में इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करते हैं तो इसकी आपको 21 माला जप करनी पड़ेगी और 21 माला जप करने के साथ साथ उसका आपको दशांश हवन करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन नवरात्रों में इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करने वाले हैं, गुरु जी के आदेश से कुछ विधियों में परिवर्तन हुआ था, तो इसको आपको सिर्फ 108 बार जप करना है, 108 बार इसका आपको हवन करना है। इतने में यह मंत्र आपका कार्य करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन मंत्र थोड़ा हो या ज़्यादा जप हो या कम जप हो, यदि कोई लक्षण उभर के आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप साधना कर रहे हैं तो सारी चीज़ें बर्दाश्त करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि इसमें हमको थप्पड़ तक लगने लगते हैं। यदि मंत्र में कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, सिद्धि विधान में कोई करनी छोड़ दिए तो थप्पड़ तक पड़ने लगते हैं। महाराज जी का आगमन हो सकता है, आजू बाजू में उनका एहसास हो सकता है, हमारे कानों में उल्टी सीधी आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह के इसमें एहसास हो सकते हैं, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज से बराबर प्रार्थना करते रहना है कि महाराज इस मंत्र में आप सिद्धि दे ही दीजिए, क्योंकि इस मंत्र का हम परोपकार में इस्तेमाल करेंगे और पुण्य की प्राप्ति करेंगे, लोगों का भला करेंगे। लेकिन हमारी समस्या हरण भी हम इससे कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप प्रार्थना बढ़िया से कर लीजिएगा। यह हो गया देखिए मंत्र का सिद्धिकरण। अब इसके बाद आती है इसको प्रयोग करने की विधि। तो प्रयोग करने की विधि क्या है? एक तो आप चांदी का, अष्टधातु का, तांबे का, किसी भी वस्तु का, लोहे का, किसी भी चीज़ का आप एक गदा बनवाइए, छोटा सा गदा बनवाइए। जैसे हमारे पास ये शालीन है, देवी का अस्त्र है, आप छोटी साइज का इतना गदा बनवा सकते हैं जो पकड़ने में आसान हो, आपकी जेब में आ जाए, आपकी सामग्री में आ जाए। छोटा सा बढ़िया आप गदा बनवाइए। चांदी का बनवाए तो अति उत्तम, अष्टधातु का बनाए तो बहुत अति उत्तम, कापर यानी तांबे का बनाए तो महा उत्तम,
ठीक है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप गदा का निर्माण करवा सकते हैं, ठीक है। अब गदा का निर्माण करवाने के बाद उस गदा को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस गदे को सिद्ध कैसे करना है, आपको एक मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, ठीक है। ओम हनु 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 हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय फट। हनुमान जी महाराज का कोई भी बीज मंत्र आप ले लीजिए, उस मंत्र की आप 11 माल जप करिए। ये आप कभी भी कर सकते हैं, ये नवरात्रों का विषय नहीं है, किसी भी मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस मंत्र का आपको 11 माला जप करना है और 11 माला जप करने के बाद इसका 108 बार आपको हवन कर देना है, ठीक है। और कैसे करना है, जो हवन करना है आपको, उस हवन की जो भस्मी आपकी बचेगी, उस भस्मी को आपको गंगा जल में थोड़ा सा मिला देना है और अपना जो गदा है उसी भस्मी के अंदर, उसी जल के अंदर डुबा देना है और उसको 21 दिन तक डेली उसकी संध्या बत्ती धूप दीप सब दिखाना है। हनुमान जी महाराज का डेली स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि महाराज आपका गदा है, आपको समर्पित, आप इसमें शक्ति दे दीजिए। अपने हिसाब से आप प्रार्थना कर सकते हैं। साधारण विधि है, जो गदा की ओरिजिनल सिद्धि विधि है गदा मंत्र के जरिए, वो एक अलग विषय है और उसकी सिद्धि अलग से होती है, लेकिन आपको सिर्फ इस गदा का झाड़ा में इस्तेमाल करना है। तो आप इस साधारण विधि से इस गदे में थोड़ी सी शक्ति आप डाल सकते हैं, बाकी तो आपने मंत्र सिद्ध कर ही लिया है, तो उस मंत्र की शक्ति तो असीम ही है, ठीक है। अब चलिए, जैसे भूत प्रेतों का हरण करना है, भूत प्रेत बाधा का हरण करना है। भूत प्रेत देखिए कई प्रकार के होते हैं, मरी मसानी ब्रह्म राक्षस डाकनी साकनी चुड़ैल जिन्नात, बहुत प्रकार की बाधाएं होती हैं। खबीस अनंत भूत प्रेतों की बाधाएं, जैसे अनंत देवताओं की देवता लोग हैं, ऐसे ही अनंत भूत प्रेतों की भी श्रेणी होती है, क्योंकि सबकी अलग अलग वो हैं। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत हो, परम हो, राक्षस हो, सन्यासी हो, जिन्न हो, सिद्ध हो, कुछ तो इसमें देवता भी हैं, तो आप किसी भी प्रकार की बाधा का इस गदा से और इस मंत्र से आप हरण कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए, जैसे किसी को आपको झाड़ा लगाना है, किसी के ऊपर बाधा है, तो सर्वप्रथम आप अपने इसी मैन मंत्र से जब से लंग गए क्षण में मानुषे, इसके आपको 11 बार पढ़कर कंडे की आग में थोड़ा सा होम लगा देना है। गदा को उससे निकलने वाले धुआं के ऊपर दिखाना है बढ़िया से, और इसके बाद सामने जो भी रोगी हो उसको बिठा देना है और इस मंत्र को आपको पढ़ना शुरू करना है और गदा से उसको झाड़ना शुरू करना है। बीच बीच में उसके माथे पे गदा लगाते जाना है, ठीक है। यदि बीच में सवारी भड़बड़ा जाती है तो डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मंत्र को पढ़ना नहीं छोड़ना है आपको। हाँ, सवारी यदि बोलने लगे तो भैया क्षमा कर दो, हम इस शरीर को छोड़ देंगे, हम ये हैं वो। तो कई बार क्या है, हमारे पुरुष भी को देवता भी शरीर में वास कर देते हैं और उनकी विकृति होने के कारण हमारे शरीर को जिंदगी भर परेशानियाँ होती रहती हैं। यदि ऐसी कोई समस्या है तो आप जैसे गदा पढ़ेंगे तो सारे लोगों, सारे प्रेतों के लिए काल होता है, सारे देवी देवताओं के लिए काल होता है मंत्र और गदा। तो यदि वो सच सच बताने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं रुक सकते हैं, उसका विधान पूछ सकते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोला, खाली सवारी है तो पढ़ते जाइए 21 बार 51 बार, जब तक कि सवारी पूरी तरह शिथिल ना हो जाए, शांत ना हो जाए, और जब तक वो बिल्कुल माफ़ी न मांग ले कि हमने इस शरीर को छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह आपको करते रहना है और देखेंगे आप कि एक बार यदि बाधा उस शरीर को छोड़ देगी, उस घर को छोड़ देगी, तो दोबारा वो बाधा कभी भी उस शरीर को टच स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव से उसके शरीर में भी एक कवच का निर्माण बन जाता है और उसका शरीर हमेशा के लिए सुरक्षित रहने लगता है। इस तरह इस मंत्र का सिद्ध प्रयोग और विधि विधान है। और भी यदि किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, जो शब्द हम बीच में मिस कर गए हों या बताना भूल गए हों, तो आप इस मंत्र के विषय में आप टेलीग्राम में संपर्क करिएगा और इस मंत्र की लिंक हमको वहाँ सेंड कर दीजिएगा कि इस मंत्र के बारे में जानकारी चाहिएगा। अब से आपको जो मंत्र का सिद्धिकरण है, विधि विधान है, उसके लिए आपको हमसे बात करनी पड़ सकती है, तो निसंकोच आप फोन लगा दीजिएगा। मंत्र के विषय में यदि आपको जानकारी चाहिए तो लगाइएगा। कितने बजे? 10 बजे से लेके 11 बजे तक सुबह कभी भी फ़ोन लगाइएगा। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आप कभी भी फ़ोन लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम मंत्र के बारे में आपको पूरी तरह बताएंगे, ठीक है। और कहीं किसी शब्द में भी मिस्टेक है तो उसमें भी सुधार करवाएंगे। कोई सिद्धि करने से पहले सारी जो त्रुटियां हैं उनमें सुधार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यदि कहीं आपको त्रुटि लग रही है तो उसमें सुधार जरूर करवा लीजिएगा सिद्धिकरण से पहले। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।
और जब मंत्र का आप सिद्धिकरण करने जाएं तो संपर्क कर ही लीजिएगा एक बार, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है, सिद्धिकरण करने वाले लोग। ठीक है, जय श्री राम।